मैक्लुस्कीगंज स्थित हेसालांग के ग्रामीण इलाकों सहित आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं को सिटिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनी, समरसता माइक्रो फाइनेंस, आरबीएल माइक्रो फाइनेंस, मिडलाइन माइक्रो फाइनेंस, अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस कंपनी, उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस कंपनी, यूनिटी माइक्रो फाइनेंस कंपनी सहित अन्य जैसे कई कंपनी द्वारा महिला समूह को आसानी से ऋण देने का काम करते हैं। इसके बाद ऋण वसूली के नाम पर महिलाओं को तरह तरह से प्रताड़ित की जाती है, जिसमें महिलाएं घर छोड़कर बाहर पलायन करने को मजबूर है। महिलाएं बताती हैं कि कंपनी के अधिकारी आते हैं, पैसे मांगते हैं, नहीं देने पर गाली गलौज करते हैं, यहां तक कि घरों में रखे सामान भी छीन कर ले जाते हैं। वहीं एक अन्य महिला ने कहा कि घर से बकरी तक खोल कर ले गए हैं। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर की महिला प्रदेश महासचिव विधिक सेवा प्राधिकरण की डालसा प्रतिनिधि रंजना गिरी ने कहा कि महिलाओं को कम ब्याज का प्रलोभन देकर भोले भाले महिलाओं को जबरन पैसे वसूलने का काम कर रही है। साथ ही महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया जाता है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह गलत है। साथ ही वर्तमान सरकार से यह आग्रह है कि ऋण देने वाली ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जाए जो ऋण देकर महिलाओं को शोषण कर रही है। अभी लोन लेने का फायदा है ना सर, आइए सर लोन दीजिए सर। मेरे हस्बैंड क्या बोले थे उनको कि शाम तक दे देंगे पैसा। अभी आए ना आप लोग, अभी जाके निकाल के देते, लेकिन आप नहीं देंगे। अरे मत ना दो, नहीं देंगे। शाम घूम के होगा। शाम कितना बजे होता है? 4 बजे के बाद शाम हो जाता है। कितना बजे? 7 बज रहा है। हमको नहीं पता है, हमको कुछ अकल नहीं है, तो कहाँ पता रहेगा कितना बजा है कि नहीं बजा। सब बात तो आप ही बोले, हम क्या बोले? कैसे नहीं हम बोलेंगे? तो लोन लिया उसके बाद भी फिर मोटका आवाज इसका दिन कहां मर गेल। सबका पैसा हमरा भरवा आवाज एक ले हम भरा, ये कोई लेडीज ना भरा। अभी 1 महीना का मेरा फंड दे दो, सबका दर दे मांगिए ना, मांगिए जिसके इसका भाई को आप लोग दिलवा देते हैं। आप लोग दिलवा देते हैं। तुम चिढ़ा रही है। तुम किस आवाज चिढ़ा रहे हैं? तुम भी ऊंचा आवाज मत करो, तुम नीचे आवाज करो। ये तो लोन ले लिया, चढ़ के बात करेंगे। तो तुम क्या कर रहे हो? लोन खरीद लिया है। क्या मान लीजिए एकदम अच्छी करते हैं, 1 महीना में भर देती थी, हम नहीं लगता था। आप ही दे दीजिए, काम है लोन लेने का, आप ही दे दीजिए। हम काहे लोन दे, काहे लोन दें? आपको भी जब जरूरत है ना, जब आपको भी जरूरत है 36 बार फोन करी चाहिए सर, हम पास कर दीजिए। अभी इनके तरफ से बोल ले आइए, नहीं बोलेंगे। आप दे दीजिए। तो जब आइए घर से लेके कोई नहीं देंगे, हम देते नहीं करेंगे, तो काहे देंगे? वो दिन का सपोर्ट में फोन आ रहे तो ला के ऐसे ही घर जाए था ये ना कि दीदी दीजिए पैसा, शाम को बोले शाम हुआ से कुछ ना, ऐसे ही घर जाए देबै ना पैसा रहता हुए पे मत ना दीजिए। औकात नहीं है मेरा, तो नहीं देंगे। आप आप लगा दीजिए तो खरीद देखते हैं। हेलो, बात का पैसा है, हमारे पापा से लड़ाई कंपनी का कहले पापा से लड़की चढ़ के बोले थे हमारे पापा जी का मुंह कर जाए। दिन भर आने शाम घर में घुसा के घर दिखाते, घुस के देखे ना, फिर दूसरा चैन के कभी रुका है ये तो पूछिए उसको हाँ है तो कहेंगे कभी रुका है पैसा तो कहते हैं। तो हम 4 साल चलाए, कभी रुका है पूछिए कभी नहीं लेकर बोल दो कि घर में घुसना खोजता, बोल दो बोलो कहाँ डाला? अब ये भी बोला घर में घुस ऐसे सेटिंग बोला घर में घुस के कहाँ कर रही हो? बोलो कम नहीं था। अरे क्या कभी सिखा रहे हैं आप हमको? हमारे तो आपका ये चक्कर में आपका डेट का पैसा भरिए। नहीं भरेगा, ना भरेगा, नहीं भरेगा, जाओ। नहीं भरेंगे, आप मत भरिए। नहीं भरेंगे, ये चुप रखना नहीं भरेंगे। मेरा औकात नहीं है, क्या कर सकते हैं? क्या करिएगा? क्या कर सकते हैं हम? आप कुछ नहीं कर सकते। जब जरूरत रहता है 36 बार फोन करेंगे खरीद लीजिए हमको, खरीद लीजिए। बारात चलो कर रहा है। हाँ, क्या कर रहा है? हम बारात चलेंगे, बस कर रही है। बात तुम कर रहा है तब हम किए। हाँ तो बस कर लीजिए। इतना इतना स्टाफ है, 4-5 साल कोई है ना, घुमा रहा है इसीलिए नहीं कुछ बोल रहा है। नहीं गरजते हैं। हाँ भेजना तो बोल रहे हैं, 3% ओके तो ला के दे दीजिए ना। 3% किसको बोला जाता है? हाँ, 3% आप हमारे 3% का क्या माँ बाप
आप गलत समझ रहे हैं। सुनिए ना, 52% है। आप गलत समझ रहे हैं। जब उनके तरफ तो से लड़ रहा है, आपका जब जरूरत है तो 36 बार आप मेरे पास फोन किए हैं। हैं? तो कौन किए हैं? लोन में पैसे भरवा के कौन किए? जब रोक दीजिएगा तो घर हम नहीं आएंगे। घर देखनी नहीं। तो घर में घुस जाइएगा, कोठा कहाँ में। घर घुसा है? कहाँ घर घुसा है? अरे कहाँ देखिए तो खुद बोला कि घर घुस जाएंगे। कहाँ पे? हाँ बोले घर घुस थर्ड जाएंगे। पर्सन किसको बोला किसको बोला जाता है? 100% को। आप अपन भैया बहन दिए थे कहीं 3% में दिए थे। आप क्यों बहस कर रही है? आपका नाम से बोल रहा कहने है। का हद करेंगे। हाँ, कहने का आप हद बात कर करेंगे। रही है। उल्टा पुल्टा बोलने का लाभ नहीं है। उल्टा पड़ा बोला आपका भी रोकने का अलाउ नहीं है। किसी का भी एक दो महीना बैलेंस होता है आपको पुलिस की लड़ाई नहीं चल रही है। बैलेंस नहीं होता है, किसका नहीं होता है? हम मेरे से तो आप ला के दे दीजिए ना, आपको मैं आई लड़ना है इसके हम तरफ 4 साल चलाने हैं, 4 साल से हमको पता है। कंपनी नहीं है का? इसलिए लोन मिल गया ना एक दोबारा। तो कंपनी है, कंपनी में भी तो चले ले लीजिए ना, तो क्यों ले लिया कंपनी से पैसा? नहीं देंगे, नहीं है पैसा इसका। नहीं देंगे। नहीं नहीं देंगे ना। कहाँ देंगे? जाइए आप ला के दे दीजिए, आप बोलने आइए। हम कहाँ देंगे? हम अपने भिखारी जाइए का फिर अपना करेंगे। घर को। कहाँ जाएंगे? अपना कहाँ जाएगी? मेरा तो अपना घर में चुप रहिए ना तो। कहाँ ये अपना घर में खड़ा। आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे थर्ड पर्सन किसको बोला जाता है? थर्ड क्लास? आप जो बाहर का कोई थर्ड हर क्लास वक्त नहीं रहती है ना। आप लोग 2 अक्षर पढ़ लिए कहाँ पढ़े हैं? थर्ड क्लास कुछ किसको नहीं बोला पढ़े जाता है? हैं, अनपढ़ गवार है, काम आप कर रहे पैसे हैं से ना। हम लोग को बेटा नहीं है, बोल देगा है मेरा तो बेटा। हम जान रहे हैं। हाँ, मेरा बेटा बोल देगा इस तरह। थर्ड क्लास सब दारू पी का हुआ था। मेरा बेटा नहीं है। क्या चीज बोले? जा रही है क्या? क्या बोले? ठीक आते तब मेरे ठीक खाते है। हैं। सुनिएगा, टेस्ट करवा दे। एक दो निकल जाएगा, बड़ा जान तो जान आवाज देगा, होती है तो यार। समझे ना, जान देगा, जान। पंद्रह ठीक है, एक दो मुंह से निकल जाएगा, जान हाँ, देगा। पापा, ये सब चोर के धंधा लागो रात के। चोर ढुकतो ई सब रात में। शायद पैसा जमा आप करते लोग हो है ना, लोन लेकर ऊपर से चिल्ला रहे हैं। पैसा कहीं होते। आप आके चिल्लाए तब हम हम लोग लोग आए। दिक्कत वो है सब ना। उतना दिन बाद में मेरा आए, बात कभी सुनिए आके आप। नहीं चिल्लाए, हम मेरी उनको बात नहीं सुनिए। चिल्लाए। इसलिए तो यहाँ मैं तो दिक्कत लगता है लोग से। हम लोग चिल्लाए तो कभी नहीं चिल्लाए। जब करते हैं लेडीज को इज्जत करना करते हैं। खानदानी करते रहता है, इज्जत करते रहता क्या है। बोलना चाह रहा है? लड़का बुधवा करते रहता है, नहीं बनता है माँ बाप के। कितना दे रहे कम रखा हुआ लड़वा बुबा करे तो दे दीजिए, लाके डाल दीजिए ना। इसका हरिया लगा डाल दीजिए। क्यों इसके ऊपर इतना जेल दे इसका? हरिया पर जब डालने के बाद डालबो जो करते हैं डाल दीजिए लाके भी, जो बाकी दे दीजिए, आपको अगला महीना दे दीजिए। और अरे पैसा वो होता कि 2 महीना 4 महीना दीदी आप बोल रही है ना, हाँ। अभी दे दीजिए, अगला महीना आप ही को ये दे देंगे पैसा। आदमी 1-2 महीना रुकता है ना, बोलते 1-2 महीना रुका है, एको महीना रुका है जो थोड़ा क्यों रोकेंगे पैसा ये? नहीं होता है, बैलेंस से किसी को नहीं होता है। नहीं रोकना पैसा। हाँ, नहीं रोकना है। हाँ। अगर किसी घर में मतलब एकदम पूरा हालत खराब है तो मर्डर करके ले जाइएगा पैसा। हालत खराब रहेगा तो समझेंगे ना। हाँ, वो समझेंगे। हाँ एकदम जिद्दी काका दिया कंपनी के, मार के पैसा ला, कूट के पैसा ला। हाँ, ये हाँ, कूट के बोल रहा है कंपनी। मर जा कहूँ, पोछ देते ही हम अच्छा भैया। कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं मर जा क्या, जो पैसा नहीं देंगे तो? हाँ तो क्यों आप नहीं बोल बोले? रहे हैं। आप मरने के जैसा करिए रहे, मरने कि के जान जैसा मार है। के ले लीजिएगा, वैसा कर। जब लोन भरने का बारी आता है ना तो बोलती मेरा पति कमाता 30,000 35,000, पता नहीं अभी कहाँ चल कब बोले हैं कि 35,000? कहाँ पे लिखा है कि मेरा पति 35,000 कमाता ऐसा है? बोल के नहीं दिए थे। कितनों भी नहीं बोले। ओ, ऐसे हम दे तो बोले दिया। थे कि रेजा पुलिस कोयला कबाड़ी करता है। ऐसे दे दिया तो पैसा आपको। ऐसे ही दिया है, देख लीजिएगा ना कागज में लिखा है कि नहीं लिखा है। इसी का जवाब दे देगा ना इंसान तो। घर नहीं देखा था, घर भी देखा था। हाँ, अभी आप पैसे बोलिए, मेरा घर देखिए पैसा दिया था। आप क्यों बोले कि घर में घुस के दिया था? घर में घुस के और बहुत ज्यादा बेटी के ऊपर दर्द है ना तो पैसा दो। किसका इजाजत है यहाँ तक घुसा तू? किसका इजाजत है? अरे चला के बाहर में पैसा दीजिए। कंपनी का ये रूल नहीं है कि किसी है के घर रूल। में जाके घुस के चाट बोलेंगे। जा जिसको बुलाना बुला। मेरा नाम शांति है, हाँ, शादी कराने वाले हैं। प्रगति कंपनी का हाँ पैसा हम नहीं दिए थे हाँ। और मेरा माँ गिर गई थी तो हम मायके गए थे। अच्छा तो कॉल किया वहाँ मेरा मायके में, तो बोल रहा है कि शांति दीदी, तो बोले हाँ हम प्रगति से बोल रहे हैं। तो बोले कि बोलिए सर पैसा दीजिए। तो बोले सर हम घर में नहीं हैं, हम मायके आए हैं, तो पैसा हम कहाँ से देंगे, घर जाएंगे तो व्यवस्था करके देंगे फिर। हम बोले तो बोल रहा है कि हम वहीं जा रहे हैं, आपका कहिए 5 तारीख का किस्ती है और अभी तक पैसा नहीं हुआ है। से बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है, से हम वहीं बेइज्जती करेंगे, हम वहीं पहुंच रहे हैं। हम बोले सर यहाँ मत आइए मायके, हम घर जाएंगे और व्यवस्था करके हम पैसा देंगे। तो बोल रहा है नहीं, से हम जा रहे हैं आपका मायके और वहीं हम बेइज्जती करेंगे तब तो अच्छा लगेगा नहीं। और वहाँ पहुँच गया और बोल रहा है दीदी आप पैसा दो। हम बोले सर यहाँ हम पैसा कहाँ से देंगे, हम
बोले आपको कि जे हम जाएंगे घर और कहीं से खोज खाज के देंगे, तो अब हम कहाँ से यहाँ पैसा देंगे, मायके में हम किसको मांगेंगे। मेरा माँ भी गिरल है, तो माँ के दवा से करेगा कि मेरा पैसा ही लोग देगा भरने के लिए। तो बोल रहा है चलिए चलिए घर चलिए कह के। तब हम बोले कि नहीं, हम अभी कैसे माँ को देखने आए हैं, तभी हम नहीं जाएंगे, कल घर जाएंगे, नहीं तभी चलिए घर। तब गुस्सा में हम बोले कि जे जाइए आरती का पैसा देल है, झूठ बोले कि जे आरती का पास जाएगी, ये लोग जाएंगे और आरती कुछ सुलझाएगी कह के। तो आरती तो हम नहीं कुछ बोले थे। तो फिर आरती भी थोड़ा लेट के लिए वो भी चिहक गई कि मेरा पैसा तो देवे नहीं किया तो कैसे। तो फिर बाद में समझे कि हाँ हो भी सकता है कि डर के मार झूठ ही बोल रही है कह के। फिर समझी तो फिर सोच गई कि जे मायके गेल है और मायके वो पहुँच गया। तो आरती उसको गाली गलौज दिया कि जो वहाँ मायके आपका इतना हिम्मत हो गया पैसा दिए तो वहाँ पहुँच जाइएगा कह के। इसका बाद में वहाँ से आए तो फिर किसी तरह करके और भरें, और ये महीना तो नहीं दिए हैं और अब हम नहीं देने सकेंगे। ठीक, करते क्या है आप? खेती बाड़ी करते हैं। नाम है आपका? बसंती। क्या हुआ था आपके साथ? हम लोग लिए हैं सिटी में, तो हम ग्रुप में नहीं थे, उस दिन गए थे बाहर। अच्छा। रांची। तो बोल रहा था सर कि कहाँ गए थे, रात भर यहाँ भागल चलते हैं लौंग भरने के लिए। हम बोले सर नहीं भागल थे, हम कहीं इमरजेंसी से गए थे। तो बोल रहा था कि घर में कोई नहीं था, तो रात को हम घुसल थे, से बोल दिया। तो मेरा बच्ची थी से नुका गई, नुका गया घर में। तो उसके बाद बोला कि हम आए, तो बोला कि मेरा मम्मी नहीं था घर में, और सब बोल दिया था कि नहीं है घर में। तो जबरदस्ती घुस गया। तो फिर बोला मम्मी आएगा तो हम बताएंगे मम्मी को। बस बोला हमको कि मम्मी रात को ढुकल था सर लोग। हम बोले कहाँ ढुकल था, कि खोज रहा था कि यहाँ का आदमी बोल दिया कौन कि भाग गया है लौंग भरने के लिए से। हम बोले कि इमरजेंसी कहीं जाएंगे तो उसको बता के जाएंगे कि हमको कौन चीज लगता है वो से। तो फिर उसका बिहान आया सर लोग और बोला कि कहाँ है बसंती देवी। हम निकल के बैठ गए पेड़वा में। आया दोनों तरफ से चिपने तर करने लगा, बोला कि कहाँ भागल थी, कहाँ भागल थी। हम बोल दिए खींच के मारे के मोरने भागल थे, आपको बता के जाएंगे से। तो बोला कि मोरने गए थे, तो अभी हम मरा देते हैं फांसी लगा के, ला जहर अभी हम डाल देते हैं मुँह फाड़ के से। और मारने जैसा करने लगा, बोल रहा कि फांसी टांग के यहाँ टांग देंगे घर में और फोटो खींच के भेज देंगे। इतनी ही बोला, और खूब मारपीट, खूब गाली गलौज खूब किया। कौन से कंपनी से लोन लिया था? सेटिंग वाला कंपनी। कौन था? बीएम सर था, बीएम सर ढुकल था घर में। बीएम सर का नाम? बीएम सर का नाम नहीं जानते हैं, वो जो कलेक्शन करता है उसका नाम जानते हैं। हाँ बताइए उसका वो नाम। आयल था जो मारने खोज रहा था, हमको बोल रहा था कि ये औरत भर नहीं सकेगी, हमको 2 लाख का स्टूडेंट है सकेगी। ये औरत ये लेडीज कौन चीज है, ये कुछ नहीं है, हमको गोरधवन सहित नहीं है, ये से हमको कुछ नहीं कर सकता है, हम इसको कुछ भी कर सकते हैं से बोलने लगा। और फिर बोल रहा है कि यहाँ सब जल्दी से हम लोन दीजिए न कॉलेज कीजिए से कहकर खूब लड़ाई किया। कौन बोल रहा था? वही जो हमको फांसी लगा। नाम नहीं बताया, वो सिर्फ लड़ने ही लगा, कुछ नाम नहीं बताया, सिर्फ लड़ाई शुरू किया। सतीश? हाँ, सतीश नहीं, वो नया था। वो कौन मैनेजर था बताइए नहीं किया। आया यार एकदम सेटिंग का मैनेजर था। हाँ सेटिंग था, और वो सेटिंग का मैनेजर लाया था। बोल रहा था कि कहाँ की कंपनी है? खलारी का। खलारी से ही। खिलाड़ी का कंपनी है ना। हाँ, एको किस्ती नहीं गिरने दी है उसको। तो शुरू हम ही चला रहे थे उसको किस्ती। हमरे घर में वो मीटिंग होता था और हम एक दिन नहीं रहे तो हमको ये हाल करते। ठीक। हम प्रगति कंपनी क्या से चीज? लोन लिए। सखी कुमारी। आपका नाम क्या है? सखी कुमारी। कुमारी। हाँ बोलिए। हम प्रगति से लोन लिए हैं, 50,000 का हुआ था। तो उसमें शादी था मेरा भाई का, उसमें मदद किए थे। मेरी माँ किस्ती भरती थी, तो 1 साल भरा गया। उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि घर में थोड़ा समस्या हुआ, तो उसके कारण से 7 महीना नहीं भराई। तो वो लोग आके हमको बोलता है कि नोटिस भेजेंगे और कागज दे रहा था कि आप साइन कर लीजिए, मर भी जाइएगा तो माफ हो जाएगा। तो उसमें साइन कर दीजिए, आपको गजरा मुरा बुझा रहा है, तो ले जाएंगे कोर्ट में, तो ऐसे कर देंगे तो वैसे कर देंगे बोल के हमको वो लोग हमेशा आके 5 तारीख से पहले टॉर्चर करता। अच्छा। तो अभी नहीं भर पा रहे हैं, तो हमको बस समय चाहिए।
अच्छा। और कुछ कुछ बहुत ऐसा बात है कि बोलता है कि मर जाने से माफ हो जाएगा। तो मैनेजर पहले दूसरा थे तो वो भी बहुत सुना के जाता था और गाली गुप्ता भी करता था। अच्छा, क्या नाम है आपको? मेरा लीलावती नाम है। हाँ? लीलावती। लीलावती, क्या क्या समस्या है आप बताइए तो। काम करने जाते थे वहाँ, झाड़ू पोछा करने जाते थे वहाँ लपरा। अच्छा। बस मेरा बच्चियाँ थी वहाँ घर में, हम्म। गए हमें काम करने, बस मेरा आने से पहले ताला लगा दिया। कौन? और चाबी को रोक लिया। ताला कौन लगाया? आप बोलता है कहा कि नहीं देगी तो मोरो जाके वहाँ डूब के मोरो की लोन माफ कर देंगे। अच्छा। समस्ता कंपनी में ताला मार दिया था पूरा, और बैठ के तमाशा देख रहा है बच्चा सब स्कूल से आके, और बैग रख के रो रही थी। जानते हैं इतना अत्याचार कर रहा है। कितना पैसा लोन लिए तो थे? कहा देख के दिया है तो हम लोग, आप कमाने वाला है तो धीरे धीरे ना देंगे। तो अभी क्या चाहिए आपको? अभी क्या चाहिए? अभी हमको अभी सकते नहीं करेंगे, माफ करवा दीजिए बस। ठीक। हाँ, समस्ता मतलब 2 किस्ती मेरा रुकल था। तो हम इधर ही आए थे, मतलब हम किसी पास। मेरा घर में हस्बैंड थे, तो बीएम सर जाकर बहस करने लगा मेरा। क्या नाम है बीएम सर का? क्या नाम है? अच्छा, ठीक बोल रहा है। है कि 2 किस्ती खाली बचल था। बोल रहा है मेरा हस्बैंड से बहस कर रहा है कि तो पैसा क्यों नहीं दे रहा है। तो बोला कि पैसा नहीं मिलल है, मेरा पैसा परमिट होगा तो हम देंगे से कहते। मैं नहीं मिला हुआ है पैसा, मिलेगा तो हम देंगे। तो बोल रहा है कि अथी, हाँ बोल रहा है कि औकात नहीं है तो नहीं औकात खत काहे लिए सका के, हम नोटिस भेजवा देंगे, तो हम थाना भेजवा देंगे, जमीन बेचवा देंगे। तो मेरा हस्बैंड ने बोला कि कितना रुपया दिया, जो मेरा घर बेचवा दीजिएगा, नोटिस भेजवा दीजिएगा थाना। मेरा हस्बैंड ने बोला कि ठीक है हम देख लेंगे, आप नोटिस भेजवाइए, क्या कर लेगा से देख लेंगे। ऐसी करके बोल रहे हैं। हाँ सर, फिर आया था नोटिस, तो फिर अब पैसा सब भरे। नोटिस एक आया है? पेपर दिया था, खाली किस्त नहीं भरे थे। मेरा तबीयत खराब था 2 महीना, नोटिस भेज दिया। तो फिर पैसा सब दिए। फिर आज आया किस्त, हम बोले नहीं है पैसा तो नहीं दे पाएंगे, तो देना होगा। तो नहीं दिए हैं। तो अभी क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि तुम आप चाहते हैं, अब नहीं सकेंगे भरने। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? इसी रोजगार करते हैं। ठीक, मजदूरी करते हैं। हाँ। हम लपरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सेंटर मेरे ही यहाँ चलता है, सबका सेंटर मेरे ही यहाँ है। अब मेरा कहना ये है कि सर लोग तो पहले घर घर सेंटर खोल दिया, कंपनी यहाँ पे इतना आ गया कि कहना नहीं है। जो कमाता है उसको भी लोन दे रहा है, जो नहीं कमाता है उसको भी लोन दे रहा है। अब जब दिक्कत हो रहा है भरने के लिए, तो सेंटर में बात ना करके महिला के घर घर चल जा रहा है। घर घर जाने के वजह से ये हो रहा है कि महिला अपना ही घर छोड़ के घर से भाग जा रही है। अच्छा। उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहाँ जाके हर तरह का बात कर रहा है। सर लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, गाली गलौज करता है। किसी को तो बोलता है कि दीदी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लौंडिया का नाच नाचिए ना, ढेर सारा पैसा मिलेगा। बताइए ये कोई बोलने का तरीका है? हमारा कहना है कि अगर सेंटर मेरे घर चलता है तो सर पहले मेरे पास आइए, हम मेंबर को आपको फेस टू फेस बात करा देंगे। अगर तब भी अगर कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता तब आप किसी के घर जा सकते हैं। आपका अगर एक दिन पैसा रुक गया तो दूसरा दिन घर चल जाते हैं। घर जाके एक दिन भी नहीं, वो लोग हर 10 दिन जब तक पैसा नहीं मिलता है तब तक वो लोग सुबह शाम घर में ही उसका बैठा हुआ रहता है। तो हमारा कहने का मतलब है, पहला तो आप लोग घर घर सेंटर खोल के गलती किए हैं। अगर एक जगह सेंटर रहेगा तो उतना लोन बटेगा ही नहीं। आप 4 जगह सेंटर खोले हैं तब तो इतना लोन बट रहा है। मान लीजिए एक जगह लोन नहीं मिल रहा है मेंबर को तो दूसरा जगह जा रहा है, दूसरा जगह नहीं मिल रहा है तीसरा जगह जा रहा है, तीसरा जगह नहीं मिल रहा है चौथा जगह जा रहा है। अगर एक मेंबर का 10-10 लोन चलेगा तो कहाँ से इंसान भरने पाएगा? दिक्कत होगा ना। तो दिक्कत यहीं पे है, कमाने वाला घर में एक है और लोन देना है 10 से 12 को, तो इंसान कहाँ से देगा? तो मेंबर बोलती है कि सर हम लोग को कुछ दिन का समय दीजिए, तो कहते हैं नहीं आज किस्ती है, आज देना ही पड़ेगा आपको। कहीं से दीजिए, घर बेच के दीजिए, दुकान बेच के दीजिए, चाहे अपने आप को बेच के दीजिए। तो कोई आदमी अगर मान लीजिए पैसा लिया है, आपका तो पहला है कि अनसिक्योर लोन है, आपको हम लोग कोई चीज गिरवी लेके आपको लोन लिए नहीं है, ठीक ना। आप किसी को बोल नहीं सकते हैं कि घर बेच के दीजिए, कि जमीन बेच के दीजिए, कि खुद को बेच के दीजिए, या आप किसी के घर में ताला लगा नहीं सकते हैं, या किसी को आप घर से भगा नहीं सकते हैं, या किसी को आप गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। मेरा कहना यही है कि सलीका से बात कीजिए। आप भी आए हैं, हम भी आए हैं, ठीक ना। ठीक है, हम लोग यहाँ सेंटर है, आप हम लोग के पास आके बात कीजिए। हम लोग को बोलिए कि सेंटर में मेंबर को बुलाइए, हम लोग बात करेंगे। किसी के घर जाके गाली गलौज करना नहीं है लोग को।
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की प्रदेश महासचिव सह विधिक सेवा प्राधिकरण की डालसा प्रतिनिधि हूँ। आज इस क्षेत्र में मैक्लुस्कीगंज क्षेत्र में जब मैंने इन महिलाओं की समस्या को सुना तो मुझे लगा ये काफ़ी पीड़ित हैं और पीड़ित का सिर्फ एकमात्र कारण है कि ये जो छोटी छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं वो इनका शोषण कर रही हैं। पहले ये लोग हर क्षेत्र में अपना एक एजेंट बहाल करती है, एजेंट के माध्यम से 10-10 महिलाओं का एक ग्रुप तैयार करती है और उनको लोन प्रोवाइड कराती है और लोन ये लोग 27% तक इन लोगों का लोन चला जाता है। लोन का जो ऋण किस्त होता है वो 27% तक ये लोग वसूली करते हैं प्रॉफिट पे। अगर किसी महिला को ज़रूरत है, भाई पैसे की सबको आवश्यकता होती है, समय पर अगर पैसा कहीं से उपलब्ध नहीं करा पाता है तो वो लोग बहुत आसानी से लालच देकर इन महिलाओं को लोन प्रोवाइड कराते हैं और उसके बाद ये लोग हर हफ्ता 15 दिन महीना दिन की एक किस्ती बना के और वसूली करते हैं। इन लोगों की महिलाओं का समस्या ये है कि जब किसी कारणवश अगर ये लोग अपना लोन नहीं भर पाती हैं या किसी महीना डिले हो जाता है, किसी वीक डिले हो जाता है, तो जो कंपनी के मैनेजर हो गए, जो उनके स्टाफ हो गए, वो आते हैं और इन लोगों को बहुत ही अभद्र भाषा में गाली गलौज करते हैं, इनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि इनकी इतनी हिम्मत है कि इनके घरों में ताला तक मार देते हैं। और उसके बाद हर महिला को, जैसा कि हर महिला ने अपना बयान दिया, यहाँ पे मौजूद जो सारी महिलाएं ये सभी पीड़ित हैं और इन लोगों का बयान है कि जब वो लोग आते, ये लोग पैसा नहीं दे पाती हैं किसी कारणवश, तो यहाँ तक कहते हैं कि सुसाइड कर लीजिए, फांसी लगा लीजिए, छत से कूद जाइए, उठा के ले जाऊँगा। और उन लोगों का एक टाइम भी नहीं है कि इनके घर में वो लोग कब आए। कहने का अर्थ है कि हमारा देश में कानून है कि किसी के भी घर में, ख़ासतौर पे जिस घर में महिलाएं रहती है, शाम के 6 बजे के बाद पुलिस अधिकारी तक नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये लोग जो सर होते हैं, जिनको BMW ये लोग बोलते हैं, या जो मैंने कंपनी के मैनेजर होते हैं, वो लोग रात के 9:30 बजे भी आ जाते हैं, यहाँ तक कि 10-10 बजे रात तक ले, 11 बजे रात तक ले। हाँ, अभी एक और मामला आया है कि यहाँ पे एक लड़की घर में अकेली थी, उसकी माँ लोन ली थी, उसके घर में 9:30 बजे रात को ये लोग घुस गए। लड़की डर से बताई कि मतलब वो एक कोठा रूम होता है, गांव देहात में घर होता है, वो छत पे भागे उन लोगों के डर से। तो बताइए क्या है, इन लोगों का शोषण है महिलाओं का। आप भैया मान के चलिए कि लोन किस आधार पे ये बेरोजगार महिलाओं को देते हैं, जो महिलाओं से वसूली करते हैं। ना ये महिलाएं ना घर से बाहर निकलती है, ना काम काज करती है, ना इनका कोई नौकरी है, ना व्यवसाय है, तो आप क्या देख के इनको लोन देते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जो ब्याज का पैसा, जो इंटरेस्ट का पैसा जो 27% लेते हैं, आप उसका प्रॉफिट पे इन लोगों को लालच देकर, बरगला कर इन लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। और ये इन चीज़ों को समझ नहीं पाई, भोली भाली ग्रामीण महिलाएं हैं जो इन बातों को समझ नहीं पाई, और जब तक समझी तब तक ये लोग काफ़ी फंस चुकी हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि जो ये महिलाओं को शोषित हो रही हैं, आज इसका एक कारण है कि सरकार ने ऐसे कंपनियों को एक खुली आज़ादी दे दी है कि आप किसी भी इंटरेस्ट पे बैंक से भी अगर हम कोई लोन लेते हैं, जो RBI की मतलब नियमावली है, उसे 7 या 8% पे हमको लोन मिलता है। लेकिन ये जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं, ये इनसे 27% लोन वसूल करती है। ये बहुत बड़ी बात है। और लोन नहीं देने पर इनको प्रताड़ित करती है, गाली गलौज करती है, धमकी देती है, आधार कार्ड बोलती है, इन लोगों को बरगला के बोलती है कि आधार कार्ड आपका रिजेक्ट करवा देंगे, आधार कार्ड ये करवा देंगे, राशन बंद करवा देंगे, तरह तरह से मतलब इन लोगों को प्रताड़ना देकर डराती है। तो मैं ये सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस तरह का जो भी प्राइवेट कंपनियां लोन प्रोवाइड करती है, उन पे सख्ती से कड़ा कानून बनाते हुए उन पर रोक लगाया जाए, ताकि ये बेचारी गरीब, अशिक्षित, बेरोजगार महिलाओं को न्याय मिल सके और इनसे लोन को इनको मुक्ति में दिया जाए। ये अब नहीं चुकाने लगेंगी। बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेरे सामने रो रही हैं और कह रही हैं कि दीदी हम सुसाइड कर लेंगे। कितनी सारी महिलाओं ने घर डर से अपना घर छोड़ दिया, 2-2 महीना, 3-3 महीना, 6-6 महीना घर छोड़ के ये लोग अपना भाग जा रही है। तो सरकार इस पे कड़ा कार्रवाई करे और इन लोगों महिलाओं को न्याय दे, अन्यथा मैं इनके लिए सरकार की तरफ से जनहित याचिका दायर करूंगी।